हाय, मेरा नाम कपिल चौबीसा है और आज हम भाग पढ़ेंगे। और वैदिक विधि में 3 विधियाँ होती हैं, 3 सूत्र होते हैं जिसके द्वारा हम भाग कर सकते हैं। पहली विधि निखिलम सूत्र के द्वारा, दूसरी रहती है अपने परावर्ती योजित और तीसरी रहती है ऊर्ध्व तिलक या फिर जिसे ध्वजांग विधि कहा जाता है। तो आज हम निखिलम और ऊर्ध्व तिलक द्वारा भाग लगाना पड़ेगा। तो निखिल अपने जब भी भाग लगाते हैं तब हमारे पास क्या क्या होता है? भाजक होता है और भाज्य होता है। जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक और जिसके अंदर भाग लगाते हैं वो भाज्य होगा। तो निखिलम सूत्र का उपयोग किस संख्या में करेंगे? ऐसी संख्या जिसके अंदर भाजक अपना 5 से अधिक हो। भाजक 5 से अधिक हो, भाजक 5 से अधिक हो। तो इसमें भाजक 5 से अधिक हो, उसमें निखिलम सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ 311 में 8 का भाग लगाना, 311 में 8 का भाग लगाना। तो अब हम भाग लगाएंगे तो अपने पास भाजक क्या 8 है जो कि 5 से अधिक है। इसके अंदर निखिलम सूत्र लगाएंगे। तो निखिलम सूत्र लगाने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो भाजक किस आधार के आसपास है? भाजक है तो 10 के आसपास है, तो आधार हमारा हो जाएगा 10। इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे प्रथम भाग में हम लिखेंगे भाजक। भाजक क्या है अपना 8 और आधार के अंदर जितने जीरो है या फिर भाजक के अंदर जितनी संख्या उतने भाज्य में से अंतिम से अंक लिखेंगे। जैसे अपने पास भाजक में एक संख्या है तो इसकी अंतिम अंक वाला अंक हम तृतीय खंड में लिखेंगे और बचे हुए अंक को हम मध्य खंड में लिखेंगे। ये तो हो गया लिखने का तरीका। इसके बाद हम पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या क्या होगी? जो भी हम आधार मानेंगे उसमें से अपना जो भी भाज्य है जो भी भाजक है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो अपनी पूरक संख्या आ गई 2। तो इस प्रकार हमारे लिखने का तरीका होगा। सबसे पहले हम प्रथम संख्या को सीधे नीचे उतार लेंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे। अब 3 को नीचे उतारा, अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से। इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और जो भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर इससे आगे वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके वापस अगली संख्या के साथ लिखेंगे। फिर 7 का वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो डैश आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 15। वैसे सामान्य तौर पे जो अपना बीच वाले खंड के नीचे रहता है वो अपना भागफल होता है और तृतीय खंड के नीचे रहता है वो अपना शेषफल होता है। लेकिन यहाँ पे हम भाग लगा रहे हैं 8 का और शेषफल आ रहा 15 का। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जिस संख्या का भाग लगाते हैं वह हमारा जो शेषफल है
वो 0 से लगा के उस संख्या के एक संख्या कम तक आएगा। मतलब इसमें मैं 8 का भाग लगा रहा हूँ तो इसका शेषफल कहाँ तक बचना चाहिए? 0 से लगा के 7 तक बचना चाहिए। इनके बीच में कोई भी संख्या अपना शेषफल बच सकता है, लेकिन यहाँ पे 15 बच रहा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 8 का भाग 15 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार, जो भागफल के नीचे लिख के जोड़ देंगे। और यहाँ पे 8 का भाग लगाने पर, एक बार लगाने पर क्या आएगा? 8 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 38। ऐसा तब करना है जब यहाँ शेषफल हम जो भाग लगा रहे हैं उससे अधिक आए। तो ये हमारा हो जाएगा भागफल और इधर ये हो जाएगा शेषफल। इसी के ऊपर एक सवाल और करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और करते हैं। 1 2 4 5 डिवाइडेड बाय 97। जैसे ये, तो ये 97 किसके आसपास है? 100 के पास में है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। वैसे ही 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बना दिए। अब हम प्रथम खंड में अपना जो भाजक है वो रखेंगे। आधार में 2 जीरो, इसलिए इसके इकाई और दाही वाला अंक, जो भाज्य का इकाई और दाही वाला अंक है, तृतीय खंड में लिखेंगे। उसके बाद बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखेंगे। पूरक संख्या निकालेंगे। क्या करते हैं? यहाँ पे सीधा 3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। हम आधार 100 माना है, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या में आएगा अपना, यहाँ पे पूरक संख्या। पूरक संख्या। अब प्रथम अंक को वैसे का वैसा उतार लेना। अब इसका मल्टीप्लाई पूरक संख्या के साथ करना है, तो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 के साथ करेंगे 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस 2 को 0 के अंदर प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 2 का पुनः मल्टीप्लाई वापस 0 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6। इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 का 1 लगेगा, तो यहाँ पे 8। अब देखिए अपना जो शेषफल है वो जिससे भाग लगा रहे हैं उससे कम आ रहा है, तो ठीक है, अपना आंसर यही होगा। तो अपना ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। सिंपल विधि है, निखिलम विधि द्वारा ये अपना भाग इस तरह से किया जाता है। अब हम एक सवाल और करते हैं इसी विधि द्वारा। एग्जाम्पल 1013 डिवाइडेड बाय 88। वैसे ही 3 खंड बना लेंगे। ये 88 प्रथम खंड में आधार क्या हो जाएगा? इसका 100 हो जाएगा, और इसमें 2 संख्या इधर लिख लेंगे, इकाई और दाही वाली, और बची हुई संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। पूरक संख्या निकालेंगे, इसकी हो जाएगी 12 पूरक संख्या, और 1 को सीधा उतारेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 and 2 आएगा। इसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई वापस करेंगे 1 and 2 आएगा। लास्ट में इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 5 और 4।
45। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अपना हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। इस प्रकार हम बड़ी आसान विधि द्वारा निखिलम सूत्र के द्वारा हम भाग लगा सकते हैं। अब हम इसी का आगे, जैसे अगर हम मान लें कि अगर अपना भाजक में 5 से छोटी संख्याएं हो, भाजक में 5 से छोटी हो, जैसे यहाँ पे 88, 5 से बड़े हैं सारे दोनों अंक, और 5 से छोटी यह संख्या हो, तो उसमें हम परावर्तीय योजक का सूत्र, परावर्तीय योजक का उपयोग करते हैं। जैसे हम आगे उसी सूत्र के द्वारा भाग लगाएंगे। सूत्र परावर्तित, आधारित। अब इस वाले सवाल के लिए भी वही करेंगे, इसमें भी 3 खंड बनाएंगे और वही पूरक संख्या निकालेंगे, लेकिन पूरक संख्या के बाद एक संख्या और निकालेंगे जो कि होगी परिवर्तित संख्या। तो परावर्तित संख्या होगी, तो इसमें जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, जैसे एग्जांपल 1154 डिवाइडेड बाय 103, 11 डिवाइडेड बाय 1154 डिवाइडेड बाय 103, ये होगा। अब इसमें हम किसके आसपास, 100 के आसपास है, आधार मान लिया 100। 3 भागों में विभाजित करेंगे इसको। पहले लिखेंगे संख्या जो अपना भाजक है वो, फिर भाज्य, आधार के अंदर 2 जीरो थे, 2 संख्याएं तृतीय खंड में, इकाई व दहाई वाली, और बची हुई संख्या बीच वाले खंड में। निखिलम सूत्र में हमने ऐसा ही किया। इसके बाद निखिलम सूत्र में क्या किया था, पूरक संख्या निकाली थी। पूरक संख्या 100 में से माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगी अपनी पूरक संख्या 03। अब हम इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, परावर्तित संख्या निकालते हैं। परावर्तित संख्या जिसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या होती है उसको माइनस में कर देते हैं। 0 माइनस में या प्लस में 0 ही होगा, और यहाँ पे माइनस का 3 करेंगे। अब पहली संख्या वैसे ही उतारनी है। अब इसका इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 के साथ, अब हमें पूरक संख्या के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें परावर्तित संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना। यही परावर्तीय पे आधारित भाग विधि है। तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 के साथ किया तो -3 के साथ किया तो -3, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो वापस 1 आएगा, 1 का वापस किया तो 0 और -3। अब 4 में से, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, -3 है तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। भाग लगा रहे हैं 103 का, शेष पड़ रहा है 21। ठीक है अपना, तो ये हो जाएगा भागफल और ये शेषफल। अब इसी पे आधारित एक और एग्जांपल हम लेंगे। एक और सवाल करेंगे, जैसे 1 4 8 8 5 डिवाइडेड बाय 1 2 and 3। अब
इसमें क्या मानेंगे, इधर ही 3 खंड बना लेंगे। यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये लिख दिया फर्स्ट खंड में। किसके आधार क्या हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, आधार 100। इसके बाद आधार में जितने जीरो होते हैं इकाई और दहाई वाली संख्या है यहाँ पे लिख ली। बची हुई संख्या है बीच वाले खंड में पूरक संख्या क्या हो जाएगी 2 और 3, परावर्तित संख्या दोनों माइनस की -2 और -3। एक को हम सीधा उतारेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -3। फिर यहाँ पे वापस 4 में से 2 को माइनस करेंगे, माइनस का 2, अगर यहाँ पे प्लस होता तो छोड़ देते। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, हो जाएगा अपना 2 का वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ पे भी -6 आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, वापस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पे कुछ नहीं है, -2 और -3। एक का मल्टीप्लाई का एक संख्या जैसे हम आते जाएगा वैसे ही हम इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस करेंगे, -3 है इसलिए 3 माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -8 है, कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ जाएगा भागफल और ये शेषफल। तो इस प्रकार आज हमने 2 विधियों द्वारा भाग कंप्लीट किया। एक तो निखिलम विधि द्वारा और एक परावर्त्य सूत्र परावर्त्य पे आधारित द्वारा हमने भाग लगाया। कल हम ऊर्ध्व तिर्यक या फिर ध्वजांक विधि द्वारा भाग लगाना सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।